हट जा भैया 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 हट जाओ। देवेंद्र जी, आज आप लोग जो काला दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? देखिए, 2014 में जब देश में चुनाव चल रहा था तो मोदी जी ने इस देश की जनता से वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देश के युवाओं को देंगे। देख रहे हैं, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी अखबार पढ़ते होंगे। 2 करोड़ रोजगार देना तो बहुत बड़ी बात। उनके कार्यकाल में करीब 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। कई सरकारी संस्थान बिक चुके हैं। किसी तरह सरकारी BSNL, भारत पेट्रोलियम, तमाम ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। सरकार 50 साल में राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट करने की योजना बना रही है, जिससे वो लोग आज टेंशन में आ गए हैं, दहशत में आ गए हैं, उन लोगों के BP बढ़ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी ने कहा कि जो भर्तियां होगी 5 साल की संविदा पे होगी। 5 साल की संविदा के बाद उनको स्थायीकरण किया जाएगा। 5 साल तक उन कर्मचारियों का इतना उत्पीड़न होगा, चाहे उनसे घर में झाड़ू लगवाया जाए, चाहे घर के बर्तन मजवाए जाएं, जो भी कुछ करवाना होगा। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी संविदा समाप्त हो जाएगी। इन्होंने वायदा किया था, देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विदेशों में काला धन जो इस देश के चोरों का जमा है, उसे 100 दिन में लाकर हम इस देश के 15 लाख रुपया देकर सब गरीबों को पहुंचाने का काम करेंगे। कहां गई वो लिस्ट? कहां गए वो 100 दिन? जब नोटबंदी लागू हुई तो इन्होंने कहा था, देश की जनता से मैं 50 दिन मांगता हूं। अगर 50 दिन में व्यवस्था ना सुधरे तो मुझे जिस चौराहे पे फांसी पे लटका देना। GST से छोटे धंधे, उद्योग धंधे, व्यापार बर्बाद कर दिए। कोरोना जब आया, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं। आधी रात को जैसे कोई भांग खा लेता हो, भांग के नशे में बोल देता हो, आधी रात को उन्होंने घोषणा कर दी, कल से लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। किसी के घर में राशन है, किसी में नहीं है, किसी के घर में दूध है, नहीं है। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तमाम लोग मर गए, तमाम लोग पैदल चल के मर गए। और सदन में देश के प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है कितने लोग मर गए। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे देश के नागरिक सड़क पे मर रहे हैं, आपके पास डाटा नहीं है। एक प्रधानमंत्री झूठ बोलता है कि चीन हमारे यहाँ कहीं नहीं घुसा, और रक्षा मंत्री कहता है कि 38 किलोमीटर हमारी सीमा में घुस गया। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, इनका पता ही नहीं लग रहा है। बात पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ना तो महंगाई को कमजोर कर पा रही है, GDP के हालात आपके सामने हैं, बेरोजगारी के हालात आपके सामने हैं, क्राइम आपके सामने हैं, और जो लोग, गुजराती लोग देश से पैसा लेके भागे थे, वो आपके सामने हैं। आज हमारी संसद इतनी सुरक्षित है, नई संसद बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? उस पैसे से इस देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, उस पैसे से इस देश के स्कूल के बच्चों की फीस माफ हो सकती है, उस पैसे से इस देश के बिजली के बिल माफ हो सकते हैं, बेरोजगारों को भत्ता मिल सकता है। ऐसी योजना बनाकर ये देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। और जब तक कांग्रेस है, जिस तरीके से अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था, कांग्रेस ने आगे बढ़ के उनको